वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रूहानी स्कूल और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर शब्बीर अहमद। क्या आपको अक्सर पेट भारी रहता है? क्या कई कई दिन गुजर जाते हैं मगर आपको सही तरीके से हाजत नहीं होती? क्या आपको सर दर्द, थकन या चेहरे पर दानों की शिकायत है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको एक मगर लेकिन ख़तरनाक मसले यानी कब्ज़ का मसला हो। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ कब्ज़ की असल वजूहात जानेंगे बल्कि इसके नुकसानात, इसका घरेलू इलाज और ताकतवर रूहानी वजीफ़ा भी सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सवाल ये होता है कि कब्ज़ क्या है, तो जान लीजिए। कब्ज़ एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को पाखाना करने में दुश्वारी होती है या हाजत मुकम्मल नहीं होती। आमतौर पर अगर कोई शख्स हफ्ते में 3 बार से कम पाखाना करे तो इसे कब्ज़ कहा जाता है। कब्ज़ की अहम वजूहात में पानी की कमी, यानी जिस्म में पानी की कमी सबसे बड़ी वजह है। जब आप कम पानी पीते हैं तो आंतें खुश्क हो जाती हैं और फुजला सख्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर होता है हमारी खुराक में रेशा यानी फाइबर कम हो तो हाजमा सुस्त हो जाता है। सब्जियां, फल और दालें फाइबर का बेहतरीन जरिया हैं। तीसरे नंबर होता है जिस्मानी सरगर्मियों की कमी। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है। चौथे नंबर पर है जंक फूड या फास्ट फूड। तेल वाली, मसालादार और फास्ट फूड जैसी चीज़ें कब्ज़ का सबब बनती हैं। पाँचवें नंबर पर है स्ट्रेस यानी जहनी दबाव। ज़्यादा टेंशन भी निज़ाम हज़म को मुतासर करती है। छठे नंबर पर होता है मेडिसिन्स का इस्तेमाल। कुछ मेडिसिन्स जैसा कि पेन किलर्स या सप्लीमेंट्स वगैरह भी कब्ज़ पैदा करते हैं। नंबर 7 होता है हाजत को रोकना। अगर आप बार बार हाजत को रोकते हैं तो आंतों की आदत ख़राब हो जाती है जो आगे चलकर कब्ज़ का सबब बनती है। कब्ज़ को मामूली बीमारी समझना एक बड़ी गलती है। इसके कई ख़तरनाक असरात हैं, जैसा कि बवासीर यानी सख्त पाखाने की वजह से आमतौर पर पेशेंट में बवासीर हो जाती है, या इसी तरह गैस, बदहज़मी और पेट दर्द आम हो जाता है। ये जिल्द के मसाइल जैसे चेहरे पर दाने, कील महासे, जिल्द का बेरौनक हो जाना भी है। इसी तरह जहनी थकन, कब्ज़ दिमाग पर भी असर डालती है। इंसान सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। हाजमा ख़राब होने से मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है जिसकी वजह से वज़न में इजाफा हो जाता है। याद रखिए, कब्ज़ का बेहतरीन इलाज मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जो कि एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। आप खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लिया करें। इससे कब्ज़ को अफाका होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल पानी या दूध में भिगो दें। इसको उसी वक्त ले लें या फिर सुबह सहरी के वक्त खाली पेट नाश्ते के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। तीसरे नंबर पर है फलों का इस्तेमाल, जैसा कि पपीता, केला, सेब और आम कब्ज़ के लिए बेहतरीन मुफीद होते हैं। इसी तरह पालक, गाजर और खीरा को खुराक में शामिल करें। ये कब्ज़ को रोकते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी मौसम सरमा में और 16 गिलास तक पानी मौसम गर्मा में इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट वॉक या हल्की वर्जिश ज़रूर करें। रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर इस्तेमाल करना भी फ़ायदा मंद होता है। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो फिर देसी घी इस्तेमाल ना करें। अगर कब्ज़ मुसलसल हो और किसी इलाज से ठीक ना हो रही हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इसके साथ साथ एक रूहानी इलाज भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ। आप रोज़ाना सूरह काफ पढ़ने से निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी।
اس دعا کو روزانہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سونف کا پانی یعنی 1 گلاس پانی لیں، اس میں 2 چٹکی سونف ڈال کر بھگو دیں۔ رات کو آپ یہ بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس پانی کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ اس کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جتنی بھی پرانی سے پرانی قبض ہو ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ بیماریوں کی وجہ سے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں تو اس کا بہترین علاج صدقہ ہے۔ وقتاً فوقتاً صدقہ دیا کریں، وقت پر کھانا کھائیں، حاجت کو نہ روکیں، زیادہ چائے اور کافی سے پرہیز کریں، نیند پوری رکھیں، متوازن غذا لیں۔ یاد رکھیے قبض ایک چھوٹا مسئلہ نہیں بلکہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ اس کو ابھی کنٹرول کر لیں تو آپ کئی خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمہ ہمیشہ درست رہے، آپ کی جلد صاف اور خوشگوار رہے تو آپ خود کو ہلکا اور توانائی سے بھرپور محسوس کریں تو ایسے ہی ان ٹپس پر عمل شروع کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔